हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई टॉपिक है तो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। क्योंकि रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से क्या होता है ना कि जितना भी हम सबका क्वेश्चन आएगा, इससे कि इसका हर एक चैप्टर में यूज होगा, कोई भी चैप्टर लो सब में यूज होगा किसका, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का। इसमें ज्यादा कुछ हार्ड है नहीं, बस समझने वाली बात है, वैसा कुछ है नहीं है। और इससे क्या होता है कि इससे आप लोग कोई क्वेश्चन सोल्व करेंगे मैकेनिक्स में, ठीक है, तो मान लीजिए भूल गए कोई दूसरा मेथड, तो इस मेथड से बना सकते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से, बहुत आसान बनता है इससे। तो हम लोग पहले सीखेंगे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर लिखते कैसे, क्या होता है, आप लोग सिर्फ ध्यान से सुनिएगा बस, ठीक है, और कुछ करना नहीं है। ई एक्स एक्सिस है, ये क्या है, बाई एक्सिस है। ठीक है, इधर आई होता है, इधर होता है जे। ठीक है, बस ध्यान से सुनिए खाली, ठीक है। ये क्या है, इधर इधर जे होता है। ठीक है, इसमें किसी को डाउट है, जे है। और मान लीजिए यहाँ पे कोई फोर्स लगा रहे हैं हम लोग, एफ न्यूटन। कितना न्यूटन लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं एफ न्यूटन। इधर एक्स एक्सिस है, इधर बाई एक्सिस है। यहां से मान लो एफ पे, यानी एफ फोर्स लगा रहे हैं इस पॉइंट पे। ठीक है, मान लो एक्स एक्सिस का एंगल बना रहा है थीटा। कितना बना रहा है, एंगल थीटा बना रहा है। ठीक है, कितना बना रहा है, थीटा। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है मेरे पास, ठीक है, एम के जी का है, हम इधर फोर्स लगाएंगे तो इधर वाला फोर्स एक्स डायरेक्शन में लगेगा। मान लो हम बाय ऊपर फोर्स लगा रहे हैं तो ये बाय डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, ये एक्स डायरेक्शन में लगेगा। अब मान लो हम एक बार लगाए यहाँ पे, इधर लगा रहे हैं कुछ एंगल थीटा पे। ठीक है, तो इधर जब फोर्स लग रहा है ना, तो ये वाला फोर्स कुछ एक्स में भी लग रहा है, कुछ बाय एक्सिस में लग रहा है। किधर लग रहा है, एक्स एक्सिस में लग रहा है, कुछ बाय एक्सिस में लग रहा है। लेकिन कितना एक्स एक्सिस में लग रहा है, कितना बाय एक्सिस में लग रहा है, कौन बताएगा, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। समझाया, अगर एक्स डायरेक्शन में लग रहा है तो एक्स डायरेक्शन में ही लगेगा। अगर मान लो सिर्फ इधर लगाएंगे फोर्स, इधर ही लग रहा है। अगर ऊपर लगा रहे हैं फोर्स तो ऊपर लगेगा, यानी बाय एक्सिस में। लेकिन कुछ एंगल पे लगेगा, इंक्लाइनेशन पे लगेगा, कुछ एंगल पे लगेगा। समझा रहा है, यहां से एंगल थीटा बना रहा है, तो इधर जब लग रहा है ना, तो एक्स में भी लग रहा है, बाई में लग रहा है। लेकिन इधर लग रहा था सिर्फ एक्स में, और ऊपर लगेगा तो सिर्फ बाई में लगेगा। लेकिन कुछ एंगल पे लगेगा तो एक्स डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और बाई डायरेक्शन में लगेगा। तब पूछेगा कि आपसे पता है कि जब कोई एंगल थीटा पे फोर्स लगेगा ना, तो एक्स डायरेक्शन में भी लगेगा और बाई डायरेक्शन में भी लगेगा। लेकिन कितना एक्स डायरेक्शन में लगेगा, कितना बाई डायरेक्शन में लगेगा, ये कौन बताएगा, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, तो हम लोग समझेंगे। तो यहां पे कुछ करना नहीं है, इसको हम लोग ब्रेक करेंगे। ठीक है, इधर एक्स एक्सिस है, इधर बाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस में आई होता है, बाई एक्सिस में जे होता है, लिख दिए हैं। अच्छा, फोर्स अगर इधर लगता तो सिर्फ एक्स एक्सिस में लगता, फोर्स सिर्फ ऊपर लगता है तो बाई एक्सिस से लगता, यानी जे लगता। अब लग रहा है कुछ एंगल थीटा पे, यानी ये जो फोर्स है एक्स में भी लग रहा है, बाई में भी लग रहा है। ठीक है, ये तो पता है एक्स में लग रहा है, बाई में लग रहा है, लेकिन कितना लग रहा है, कितना न्यूटन लग रहा है, पता नहीं ना है। तो इसी को निकालने के लिए हम लोग करेंगे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो देखो, एक्स एक्सिस से थीटा एंगल है, कितना एंगल है, थीटा एंगल है। ठीक है, तो इसको जब तोड़ेंगे तो इधर आएगा एफ न्यूटन कोस थीटा। जिस एक्सिस से एंगल लिया गया है उधर कोस में टूटेगा। किस में टूटेगा, कोस में टूटेगा। और इसके जस्ट परपेंडिकुलर बाई एक्सिस से यहां पे टूटेगा, साइन में टूटेगा, तो एफ एन साइन थीटा में टूटेगा। किस में टूटेगा, एफ एन साइन थीटा। तो
एक्स एक्सिस में कितना लगा, एफ एन कोस थीटा। अब बाय एक्सिस इसी को यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, वेक्टर को शिफ्ट कर दिए तो बाय में कितना लग गया, एफ एन साइन थीटा, यानी एफ न्यूटन साइन थीटा। ठीक है, कुछ करना नहीं है, जिधर से एंगल थीटा ले गया है उधर कोस में टूट जाएगा। इधर से एक्स एक्सिस से एंगल थीटा लिया गया तो एक्स में कोस टूटेगा, और बाय में देखो फोर्स इधर है, एंगल यहां से ले गया है एक्स एक्सिस से, तो एक्स में क्या टूटेगा, कोस में, लेकिन एक्स एक्सिस के जस्ट परपेंडिकुलर क्या टूटेगा, साइन में। अगर मान लो कि हम दूसरा केस देखते हैं, सेम कंडीशन में देखेंगे, ये एक्स एक्सिस है, ये बाय एक्सिस है, ये आई होगा, ये होगा। ठीक है, मान लो फोर्स लग रहा है एफ न्यूटन इधर लग रहा है, अब एंगल ले लिए इधर, तो एंगल कौन एक्सिस से लिया गया, बाय एक्सिस है ना, तो बाय एक्सिस में कोस में टूट जाएगा, जिधर से एंगल लिया जाएगा कोस में टूटेगा। तो बताओ कितना आ जाएगा फोर्स, इधर एफ न्यूटन लग रहा है इधर, तो इधर कितना आएगा, एफ न्यूटन कोस थीटा, इधर चला आएगा एफ न्यूटन साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, जिधर से एंगल लिया जाएगा उधर कोस में, और इससे उसके परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, साइन में। जिससे कि इसका कुछ क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। ये बाय एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, मान लो 30 डिग्री लिया गया है, ये जरूरी है खाली फोर्स से होगा, मान लेते हैं कि 20 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है। ठीक है, कितना है, 20 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है। तो जब इधर सिर्फ जाता था एक्स एक्सिस में सिर्फ जाता, इसके बाय में ऊपर जाता सिर्फ बाय में जाता, लेकिन कुछ एंगल पे जा रहा है, तो यानी एक्स में भी जा रहा है बाय में भी जा रहा है, इसको ध्यान रखना। तो इधर देखो एंगल कहाँ से ले गया, एक्स एक्सिस से, तो ये टूटेगा तो एक्स में कोस में चला आएगा, तो 20 कोस 30 चला आएगा, और मीटर पर सेकेंड, क्योंकि वेलोसिटी में ही आएगा। तो बताओ इधर जिधर एंगल था उधर कोस में टूट गया, लेकिन इसके जस्ट परपेंडिकुलर इधर कैसे में टूटेगा, 20 साइन 30 में आ जाएगा। ठीक है, 20 साइन 30 चला आएगा। ठीक है, तब 20 कोस 30 का वैल्यू √3/2 कैंसिल होगा 10, यानी कि 10√3 वेलोसिटी मीटर पर सेकंड से जा रहा है। यानी एक्स एक्सिस में जो ये 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा है वह एक्स एक्सिस में जाएगा 10√3 मीटर पर सेकंड से, इतना एक्स एक्सिस में चलेगा। अब बाय में कितना चलेगा, 20, और साइन 30 का वैल्यू 1/2 यानी कि 10 से चलेगा, बाय में 10 मीटर पर सेकंड से चलेगा। तो जब इधर जा रहा है एंगल थीटा पे तो क्या समझेंगे, 10 से जा रहा है एक्स एक्सिस में, 10√3 जा रहा है एक्स एक्सिस में, और 10 से जा रहा है बाय एक्सिस में। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं। मान लो 60 डिग्री ले लिए। ठीक है, और लगा रहे हैं इधर 200 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं, तो ये तो एक्स है, इधर बाई है, तो ये 200 न्यूटन फोर्स लग रहा है, तो सिर्फ इधर लगता तो सिर्फ एक्स में लगता है, ऊपर लगता तो सिर्फ बाई में लगता, लेकिन लग रहा है कुछ एंगल 60 डिग्री पे लग रहा है, तो दोनों में लगेगा। इसको तोड़ेंगे, क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे, तो तोड़ेंगे तो इधर कितना चलाएगा, एंगल इधर से लिया गया है तो इधर आ जाएगा 200 को 60, जिधर से एंगल लिया गया है, और जस्ट इसके सामने वाला में कितना चलेगा, 200 साइन 60। समझ में आया, तो बताओ 200 साइन 60 यानी 200 साइन 60 का वैल्यू √3/2 यानी कैंसिल होगा 100, यानी कि 100√3 लग रहा है न्यूटन फोर्स किधर, एक्स डायरेक्शन में, अब बाई में लग रहा है कितना, 200, और कोस 60 का वैल्यू 1/2 यानी कि 100 न्यूटन लग रहा है बाई डायरेक्शन में। समझ आया, ये निकालना रहता है। तो इधर हो गया कितना, 200 न्यूटन, 100√3 न्यूटन, और ऊपर वाला में यानी कि इसी को इधर शिफ्ट कर दिए बाई में कितना लग गया, 100 न्यूटन। समझ आया, इस प्रकार से रहेगा हम सबका क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, बस आसान है, जिधर से एंगल लिया उधर कोस में तोड़ दो, उतना क्या सोचना है, दिमाग क्या लगा रहा है इसमें।
क्वेश्चन देखेंगे हम सब। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मान लो कि 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लग रहा है, यानी एक्सेलरेशन है। तो हमको एक्स में कितना लग रहा है, वाई में कितना लग रहा है निकालना। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। पूरा भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक्स है, ये एक्स डैश है, ये वाई है, ये वाई डैश है। अब इधर लगा देते हैं। मान लो कि इधर है, ये एंगल देना भूल गए थे, ये 45 डिग्री है। ठीक है, ये मान लो यहाँ से 37 डिग्री है। इधर लग रहा है मान लो कि 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है। ठीक है, थर्ड में आते हैं। ये एक्स होगा, इधर एक्स डैश होगा, इधर वाई होगा, इधर वाई डैश हो जाएगा। अब मान लो इधर लगा रहे हैं हम लोग, इधर चल रहे हैं 200 मीटर, यानी कि मान लेते हैं 100 मीटर चल रहे हैं इधर। ठीक है, इधर से एंगल बना रहा है मान लो कि 30 डिग्री। ठीक है, थर्ड हो गया। फोर्थ में देखेंगे हम लोग। फोर्थ में क्या लिखेंगे, एक सेकेंड रुक जाओ। इधर बाई हो गया, ये एक्स हो गया, एक्स डैश। इधर मान लो कि लगा रहा है इधर 60 डिग्री लगा रहा है। ठीक है, आई लगा रहा है इधर 50 जूल एनर्जी लगा रहा है। ठीक है, तो एक्सिस में कितना लगेगा, वाई एक्सिस में कितना लगेगा। तो इसको बनाने से पहले एक चीज, मेरा बातों को तो ध्यान से सुनना, थोड़ा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ध्यान से सुनना बस। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, इधर आई होता है, इधर जे होता है। इधर लग रहा है मान लो कि 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है। ये एंगल बना रहा है 30 डिग्री। कितना बना रहा है, 30 डिग्री। तो ध्यान से सुनना, बताओ एंगल किधर से है, एक्स एक्सिस से। एक्स एक्सिस में क्या टूटेगा, कोस में टूटेगा। तो 10 कोस 30 चलाएगा, न्यूटन फोर्स है ना। इधर कितना चलाएगा, 10 के 10 लिखेंगे, ये जो 10 यहाँ पे 10 लिखेंगे, और इधर तो कोस में टूटा था, इधर साइन में टूटेगा, तो साइन 30 आ गया, और न्यूटन नहीं रहेगा। तो 10 कोस 30 का वैल्यू 1/2 यानी कि 5, यानी 5 न्यूटन फोर्स आ गया। इधर 10 कोस 30 का वैल्यू √3/2 यानी कि 5, यानी कि 5√3 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, तो इधर 5√3 न्यूटन, ऊपर आएगा 5 न्यूटन आ गया। तब बताओ इसको हम लोग वेक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं। मान लो ये फोर्स कोई वेक्टर होगा, मान लो ए होगा, सपोर्ट कोई वेक्टर ए होगा। ठीक है, तब बताओ इसको वेक्टर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे। एक्स एक्सिस में कितना जा रहा है फोर्स, लग रहा है 5√3। तो एक्स एक्सिस में 5√3 आई लिख सकते हैं, क्योंकि एक्स पॉजिटिव में जा रहा है, एक्स पॉजिटिव में जा रहा है ना, फिर प्लस कर देंगे। ठीक है, अब बताओ किधर जा रहा है, बाई में जा रहा है। कितना जा रहा है, 5 न्यूटन जा रहा है। तो बाई में जा रहा है 5, अब बाई प्लस की माइनस, बाई प्लस में यानी कि जे आ गया, वेक्टर के फॉर्म में लिख दिए। यही समझना था, और कुछ तो था नहीं। इसी प्रकार सबको वेक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं। एक्स वाला को लिख दिए, फिर वाई वाला को लिख दिए, दोनों को जोड़ दिए, आ गया वेक्टर के फॉर्म में। ठीक है, ये समझने वाली बात था। ठीक है, इसको लिख लेना। अब चारों क्वेश्चन को सोल्व करो, अब वेक्टर के फॉर्म में भी लिखना है। इसको मिटा देते हैं हम लोग, कहाँ गया, इसको थोड़ा मिटाते हैं। इसमें कुछ समझने वाली बात है। देखो क्या करना है,
इधर देख रहा है ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इधर सिर्फ एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन रहता तो सिर्फ एक्स में लगता, बाय में आता तो बाय में आता, लेकिन जा रहा है कुछ एंगल पे 45 डिग्री पे, तो तोड़ दो। तो एंगल किधर से है? एक्स एक्सिस है ना, तो एक्स एक्सिस है तो इसमें टूटेगा तो कितना चलाएगा? 5 है तो 5 का सीधे 5 लिख दो। और कितना एंगल है? कोस 45 चलाएगा। जी एंगल तो इधर से लेके गया था, इधर कोस में टूटेगा, इसके जस्ट परपेंडिकुलर कितना टूटेगा? साइन में, तो साइन 45 डिग्री। अब बताओ 5 कोस 45 का वैल्यू 1/√2, तो 5/√2 आ गया। क्या? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन टूटेगा तो एक्सेलरेशन में ना आएगा। अब आई में कितना एक्सेलरेशन से जा रहा है? 5, साइन 45 का वैल्यू 1/√2 यानी 5/√2 मीटर पर सेकेंड। समझ आया? तो ई आई होता है इधर, इधर जे होता है, तो इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखते हैं। मान लो कोई एक्सेलरेशन होगा वेक्टर के फॉर्म में ए, ठीक है, मान लेते हैं ए मानो, बी मानो, सी मानो, कुछ भी मान लो। तो पहले लिखा है एक्स एक्सिस वाला, एक्स एक्सिस में पॉजिटिव में जा रहा है कि निगेटिव में जा रहा है? पॉजिटिव में जा रहा है। कितना जा रहा है? 5√2। अब पॉजिटिव वाला में आई होता है, आई लिख देंगे, फिर प्लस। अब चलते हैं किस में जा रहा है? बाई में। बाई में क्या है? 5√2, लेकिन जे की माइनस जे कब होता? जब नीचे जाता तो, लेकिन जाता है ऊपर, तो प्लस जे लिख देंगे। यहाँ पे आ गया, वेक्टर का फॉर्मूला लिखा गया है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इसको ब्रेक करेंगे, ब्रेक होगा तो कितना आएगा? एंगल इधर से लिया गया है, इधर से एंगल, तो इधर में टूटेगा। ये तो 10 है तो 10 लिख दो यहाँ पे 10। एंगल इधर से लिया गया तो इधर कोस में टूटेगा, कोस 37। इधर कितना चलाएगा? 10 साइन 37, साइन 37। कोस 37 का वैल्यू 10, कोस 37 का वैल्यू 4/5, कैंसिल होगा 2, यानी कि 8 न्यूटन आ रहा है। बाई एक्सिस में लग रहा है, इधर सोल्व करो 10, और साइन का 37 का वैल्यू 3/5, यानी कैंसिल होगा 2, यानी कि 6 न्यूटन आ गया। इधर लग रहा है 6 न्यूटन, ऊपर लग रहा है 8 न्यूटन। तो क्या लिखेंगे इसको वेक्टर के फॉर्म में? मान लो एक वेक्टर लिख देते हैं। तो एक्स एक्सिस में लग रहा है कितना? एक्स प्लस में लग रहा है कि एक्स माइनस में? एक्स माइनस में लग रहा है कितना? 6 न्यूटन, तो 6 न्यूटन लिख दिए। अब बताओ इधर आई प्लस होता है लेकिन इधर आई माइनस होता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख देगा? माइनस आई। समझ आया? और फिर प्लस देंगे। फिर किधर लग रहा है? बाई में लग रहा है कितना? 8 न्यूटन, 8 न्यूटन लग रहा है बाई में, और जे की माइनस जे ऊपर लग रहा है, तब जे हो जाएगा। तो इसको क्या लिखेंगे? ए वेक्टर बराबर 6 इंटू माइनस आई, यानी कि -6i + 8j। ये आ गया हम सबका, ठीक है, किसी को तकलीफ नहीं ना। अब नेक्स्ट में आते हैं हम लोग। इसमें देखिए बाई, इधर बाई डैश। अब इसको तोड़ते हैं। एंगल किधर से लिया गया? इधर से, तो इधर कोस में टूटेगा, इधर साइन में टूटेगा, तोड़ दो इसको। इधर कितना आएगा? 100 कोस 30, इधर 100 साइन 30 चलाएगा। 100 कोस यानी 100 कोस का वैल्यू √3/2, यानी कि 50, यानी कि 50√3 क्या? मीटर, मीटर आ जाएगा। अब देखो 100 साइन 30 का वैल्यू 1/2, यानी कि 50, यानी 50 मीटर चलाएगा। तो बताओ अब इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे। किसके फॉर्म में? मान लो कोई वेक्टर ए होता होगा, तो एक्स में कितना है? इधर एक्स वाला में है कि इधर वाला में? एक्स माइनस वाला में कितना है? 50√3, तो 50√3 लिखेंगे। माइनस आई की प्लस आई? माइनस आई, क्योंकि इधर वाला में प्लस आई होता है, इधर वाला में माइनस आई होता है, तो माइनस आई लिख दिए, ठीक है, फिर प्लस। अब लिखो बाई में कितना है? 50, 50 इधर बाई में लग रहा है 50, प्लस जे की माइनस जे। अगर ऊपर लगता तो प्लस जे, ऊपर होता है जे ना, और नीचे आता तो माइनस जे हो जाता है, तो नीचे लिखेंगे आ रहा है तो माइनस जे लिखेंगे। अब देखो ए वेक्टर कितना चलाएगा? 50√3 माइनस आई, तो -50√3i, फिर ये वाला तो बाहर चलाएगा, -50j चलाएगा, लेकिन प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, तो 50j आ जाएगा। ये हम सबका वेक्टर के फॉर्म में लिखा गया। ये था, इसमें किसी को तकलीफ है? अब आते हैं नेक्स्ट में क्या कहता है। इसको क्या करो? तोड़ो।
क्या करो, तोड़ो, तोड़ दिए। एंगल इधर से लिया गया तो इधर आ जाएगा कितना, 50 है तो 50 लिख दो, 50 cos 60, ठीक है। इसके जस्ट परपेंडिकुलर ये वाला आएगा 50 sin 60, तो 50 cos 60 यानी कि 1/2 होता है 50 cos 60 का वैल्यू 1/2 यानी 25 आ गया, यानी कि 25 जूल लग रहा है एक्स एक्सिस में। बाय एक्सिस में कितना लग रहा है 50, साइन 60 का वैल्यू √3/2 यानी कि 25, यानी कि 25√3 जूल आ गया। तो इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखते हैं, मान लो यही वेक्टर लिख लो। वेक्टर के फॉर्म में लिखिएगा तो पहले एक्स वाई लिखिएगा, एक्स इधर क्या है आई हो जाता है, इधर माइनस आई होता है, इधर जे होता है, इधर माइनस जे हो जाता है। तो एक्स आई में लग रहा है ना, तो लिखेंगे पहले 25 जूल लग रहा है, 25 आई, फिर प्लस क्या लग रहा है बाई में 25√3, लेकिन जे की माइनस जे, अगर ऊपर लगता तो जे, लेकिन नीचे लग रहा है तो माइनस जे, तो माइनस जे, ठीक है। अब ये वेक्टर क्या लिखा जाएगा 25i माइनस 25√3 जे आ जाएगा, ये हम सब का था, ठीक है। अब इसको मिटाते हैं हम लोग। तुम सबको इसी में एक थोड़ा सा और चीज है जो समझाना है बाबू, समझना थोड़ा ध्यान से। अच्छा, इसके पहले जितना भी हम लोग किए, इस प्रकार से जा रहा था, मान लो कि 100 न्यूटन फोर्स लग रहा था, ये 30 डिग्री था, इधर एक्स एक्सिस है यानी कि आई, इधर बाय एक्सिस है यानी कि जे, इधर बाय डैश है यानी कि माइनस जे, इधर एक्स डैश है यानी कि माइनस आई, ठीक है। ये ओरिजिन था, यही था ना। तो देख रहा था हमेशा डायरेक्शन ऊपर की तरफ था, ये हमेशा ऊपर की तरफ था, तब तो बना लिया। अब बोलेगा सर ये एक्स डैश माइनस आई प्लस, या आई लिखो यहाँ पे, ये बाई डैश, ये ओरिजिन, यहाँ पे जे हो जाएगा, यहाँ पे माइनस जे हो जाएगा, ठीक है। अब बोल रहा है कि डायरेक्शन नीचे की तरफ है और लग रहा है कितना 100 न्यूटन ही लग रहा है, तब कैसे बनेगा, ये तो तोड़ के बना लेगा तुरंत। एंगल है इधर से तो इधर कोस में टूट जाएगा, इसको तोड़ दो, 100 है तो 100 लिख दो इधर, अब कोस 30 चलाएगा, इधर कितना चलेगा, इधर कोस में टूटा था ऊपर साइन में, तो 100 के 100 और साइन 30 लिख देंगे, हो गया। इसमें तो आसान से बन गया, लेकिन इसमें मान लो कि ये भी 30 है, तो ये भी, इसको भी 30 कर देते हैं हम लोग, कितना कर देते हैं 30। तो इसमें जा रहा ऊपर, ऊपर की तरफ जा रहा था डायरेक्शन, इसमें डायरेक्शन था ऊपर की तरफ, देख रहा है ऐसा डायरेक्शन था, लेकिन यहाँ पे गए तो डायरेक्शन ऐसे हो गया, तब कैसे तोड़ेंगे, हाँ कब कैसे तोड़ेंगे बताओ। डायरेक्शन नीचे की तरफ है तो इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर दो, आ गया, तो यहाँ डायरेक्शन होगा, इसी डायरेक्शन होगा, इधर ही डायरेक्शन होगा, अब हो गया इधर ऊपर की तरफ डायरेक्शन, हो गया ना। तो 100 न्यूटन, तो ये इधर भी तो 100 न्यूटन लगेगा, 100 हर जगह पे 100 न्यूटन लगेगा। अच्छा ये 30 है, तो वर्टिकली अपोजिट से ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। अब इसको तोड़ो, अब इसको क्या करो तोड़ो, तोड़ दो इसको, तो कितना आएगा, इधर से एंगल लिया गया है तो 100 है तो 100 लिखेंगे पहले, इधर से एंगल लिया गया तो कोस 30, इधर आएगा तो 100 साइन 30 आ गया। अब इसी को वेक्टर के फॉर्म में लिखो, तो मान लो ये वेक्टर यहाँ पे है, ठीक है, तो वेक्टर के फॉर्म लिखेगा ना चलेगा, पहले एक्स में लिखेंगे तो 100 कोस 30, एक्स पॉजिटिव में लग रहा है ना तो आई चलाएगा, प्लस बाई यानी कि जे में लग रहा है कितना 100 साइन 30, और ऊपर लग रहा है तो जे प्लस में आ जाएगा, ये हो गया वेक्टर के फॉर्म में। लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, ये वेक्टर, और देखो एक्स में कितना लग रहा है, इधर
प्लस आई इधर माइनस आई, यानी कि 100 कोस 30 और माइनस आई, फिर प्लस नीचे कितना लग रहा है 100 साइन 30, लेकिन नीचे माइनस जे होता है तो माइनस जे लिख देंगे। अब देखो ए वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा 100 कोस 30, लेकिन माइनस चलाएगा यहाँ पे आई चलाएगा, ठीक है, प्लस प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस 100 साइन 30 जे चलाएगा, समझाया। तो आगे में निगेटिव लग गया, डायरेक्शन चेंज हुआ तो डायरेक्शन अगर उल्टा रहेगा तो ये नहीं कि ऊपर ही में तोड़ देना, नहीं, उसको नीचे लेके आना पड़ेगा ड्रा करके, ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना। तो हम लोग अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं इसको मिटा करके, ठीक है। अब हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, बाकी हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। बनेगा तो सबसे पहले क्या निकालना है, एक्स डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है, बाई डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है, और उसको वेक्टर के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। किस फॉर्म में लिखना है, वेक्टर के फॉर्म में। तो लिखते हैं हम लोग, क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, डायरेक्शन देखो किधर है, नीचे की तरफ है, इधर आ रहा है। अगर ऊपर होता तो आसान है, तोड़ देता तुरंत, लेकिन नीचे की तरफ है तो इसको थोड़ा एक्सपेंड करना पड़ेगा, है यहाँ एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंड कर देंगे यहाँ पे, एक्सपेंड देखो एक्सपेंड कर दिए तो डायरेक्शन हो गया, इधर इधर है ही ना डायरेक्शन होगा, यही डायरेक्शन है बता रहा है। तो 1000 यहाँ तो 1000 न्यूटन यहाँ भी लगेगा, 1000 न्यूटन, कितना लगेगा 1000 न्यूटन, ठीक है। ई 30 तो वर्टिकली अपोजिट से ए भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री। अब इसको तोड़ दो तो इधर कितना आएगा, जैसे ही तोड़ेगा तो एंगल इधर से ना है तो इधर से कितना आएगा, इधर 1000 कोस 30, अब वर्टिकली यानी कि बाई में कितना चलेगा, इधर 1000 साइन 30, यही ना होगा हम सबका, ये बाई वाला हो गया, एक्स का हो गया, ये वाला है, यही इसको यहाँ शिफ्ट कर दिए, इसको यहाँ कर दिए, फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे डायरेक्ट लिख लो। ये तो लिखा गया हम सबका, एक्स में कितना लग रहा है, बाई में कितना लग रहा है। अब इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखते हैं, मान लो कोई वेक्टर ले लेते हैं ए, ठीक है, तो क्या लिखाएगा, कितना होगा, एक्स एक्सिस में कितना लग रहा है 1000 साइन 30 का वैल्यू 1/2 यानी कि 500 न्यूटन, यानी कि 500 न्यूटन लगेगा। इधर कितना लग रहा है 1000 और कोस 30 का वैल्यू √3/2 यानी कैंसिल होगा तो 500 चलाएगा, यानी कितना चलेगा वैल्यू 500 √3 न्यूटन, कितना आएगा 500 √3 न्यूटन। इधर एक्स में लग रहा है, इधर वाई में लग रहा है, तो बताओ इधर माइनस आई होता है, इधर माइनस जे होता है, इधर आई होता है, इधर प्लस जे होता है, ठीक है। अब देखो एक्स में पहले लिखेंगे, एक्स में किधर लग रहा है कितना 500 √3, लेकिन आई की माइनस आई, ठीक है, फिर प्लस कितना लग रहा है 500 किधर बाई में, लेकिन माइनस जे हो जाएगा क्योंकि नीचे की तरफ लग रहा है, ठीक है। तो ए वेक्टर बराबर कितना चलेगा बाबू,
500√3i प्लस माइनस 500j वेक्टर आ गया। ठीक है, तो ये था हम सबका क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट एपिसोड में हम सबका आएगा एंगल बिटवीन दो वेक्टर को जोड़ना, दो वेक्टर को घटाना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो आप लोग को बताएंगे कैसे जोड़ा जाता है वेक्टर को, कैसे घटाया जाता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही तक। ठीक है।